दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद। अगर आप अपनी खुद की प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं, अगर आप खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आपको करोड़ों रुपए का यूनिट लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और फैक्ट्री के लिए लैंड परचेज करनी पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बिकॉज इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपके साथ वो आइडियाज़ शेयर करूँगा कि किस तरह आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फैक्ट्री लगाए बगैर, यूनिट लगाए बगैर। किस तरह आप खुद की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह आप खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस शुरू करके ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि उसको पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं, बिजनेस को पेनिट्रेट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दुनिया के अंदर अगर देखा जाए नाजरीन, तो मोर देन 50% इस तरह के बिजनेस हैं प्राइवेट लेबल बिजनेस, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज स्टार्ट की हुई है और उन्होंने खुद की कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाई हुई, उनका खुद का कोई भी यूनिट नहीं है और उनके बड़े सक्सेसफुल बिजनेस है। सबसे सक्सेसफुल बिजनेस की बात करें, एडिडास आपने देखा होगा, जो कि फुटबॉल बनाते हैं, जो कि ट्राउज़र बनाते हैं, जो कि शूज़ बनाते हैं, जॉगर्स बनाते हैं। तो ये वो बिजनेस है, वो फैक्ट्री है जो कि पूरी दुनिया के अंदर जिसका नाम है और काफ़ी एक्सपेंसिव इनकी प्रोडक्ट होती है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ से बनती है जी नाज़रीन? ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर सियालकोट के अंदर बनती है और इसको देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के अंदर एडिडास कंपनी इसको सेल करती है। तो उनकी खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है बल्कि वो आउटसोर्स करते हैं, वो सोर्स करके दूसरे कंट्री से वो दुनिया के अंदर सेल करते हैं। उसके अलावा जे डॉट की बात करें तो जे डॉट की भी खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की फेमस वर्ल्ड ब्रांड्स हैं जिनकी खुद की ना तो फैक्ट्री है ना ही खुद का यूनिट है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर फेमस हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे कि किस तरह आप अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह से खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और उसको कहां कहां बेच सकते हैं और किन किन सोर्सेज से आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं अपने प्राइवेट लेबल के साथ। तो प्राइवेट लेबल बिजनेस या प्रोडक्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करना है। नाम वो यूनिक होना चाहिए, बिकॉज आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद का एक यूनिक नाम डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपने नाम डिसाइड कर लिया, तो नाम जो है वो आपकी प्रोडक्ट से भी रिलेट होना चाहिए और नाम थोड़ा जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें, नेस्ले है, प्रॉक्टर गैम्बल है, या इस तरह की और डिफरेंट नेम्स हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, कस्टमर्स को वो याद रहते हैं। आप कोई अजीबोगरीब सा नाम रखते हैं जो कि दुनिया को याद ही ना रहे या दुनिया उसको रिकॉल ही ना कर पाए। तो नाम इजी होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में भी इजी होना चाहिए और जो दूसरे पर्सन उसको याद भी रख सके और आगे उसको कन्वेट भी कर सके। तो नाम आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद इसमें कुछ लीगल प्रोसीजर होते हैं। आपने अपने ब्रांड को, आपने अपने प्रोडक्ट के नाम को जो है वो लीगली रजिस्टर्ड करवाना है। इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं होता, जिसको ट्रेडमार्क बोलते हैं या प्रोडक्ट नेम बोलते हैं, वो आपने रजिस्टर करवाना ताकि कोई दूसरा पर्सन उसकी कॉपी ना कर सके। तो जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने आउटसोर्स करना है। आप हैरान हो रहे होंगे कि आउटसोर्स तो एम्प्लॉयज़ होते थे, आप प्रोडक्ट भी आउटसोर्स होने लगी। तो जी, इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जैसा कि एम्प्लॉय आउटसोर्स होते हैं, प्रोडक्ट भी सोर्स होती हैं दूसरे कंट्रीज से, दूसरी फैक्ट्रियों से, दूसरे पीपल से। बिकॉज बहुत सारे स्किल वर्कर्स, बहुत सारी स्किल फैक्ट्रीज, बहुत सारे स्किल यूनिट आपको ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं कि आप उनसे प्रोडक्ट बना के उसको अपना प्राइवेट लेबल लगा के आप पूरी दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी वेबसाइट है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो कंट्री है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर आउटसोर्सिंग इन द वर्ल्ड है। उसमें अलीबाबा इज़ वन ऑफ द फेमस वेबसाइट इन द वर्ल्ड है। अलीबाबा पे बहुत सारी फैक्ट्रियों ने अपनी सर्विसेज लगाई हुई हैं जो कि सर्विसेज आपको ऑफ़र करती हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट को आप सोर्स कर सकते हैं अपने प्राइवेट लेबल के साथ उनसे। अब इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है, जब आप प्राइवेट लेबल में जा रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट बनाने को जा रहे हैं, इसका आपको एक बेनिफिट भी है जो कि बाद में बताऊंगा, कि जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करने जाते हैं तो उसको सबसे पहले स्मॉल स्केल से आप शुरू करते हैं, ना कि आप किसी
फैक्ट्री से, किसी कंपनी से 1000 या 10,000 यूनिट बना के देख लो और बाद में मार्केट के अंदर जो है वो यूनिट सेल ना हो और आपको नुकसान हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेटर ऑप्शन कि आप 50 से 100 यूनिट बनाएं, उसे मार्केट के अंदर सेल करें। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हो तो आप उसको बना लें, अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना हो तो आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर लें। इसमें आपका तो नुकसान ही नहीं है, बिकॉज आपने कोई लैंड नहीं खरीदी, कोई फैक्ट्री नहीं खरीदी, कोई यूनिट नहीं लगाया, आपने आउटसोर्स की थी, उसे आपका बिजनेस नहीं चला तो आपने बिजनेस को चेंज कर लिया। जैसा कि बिजनेस की बात करें तो टेक्सटाइल में आप शुरू कर सकते हैं, वॉचेस का शुरू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का शुरू कर सकते हैं। आप इवन हर चीज़ का बिजनेस होता है, स्मॉल लेवल का बिजनेस, बड़ी प्रोडक्ट, सुई से लेके धागे तक का बिजनेस चलता है, हर चीज़ का बिजनेस चलता है। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं उसको प्राइवेट लेबल के साथ, और आप वर्ल्ड के अंदर सेल कर सकते हैं। अब हमने बात की अलीबाबा की, उसके अलावा चाइना कंट्री की, या वर्ल्ड के और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट को सेल करके दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट आपने आउटसोर्स कर ली या सोर्स कर ली तो उसको कहाँ सेल करें। आप अपने कंट्री के अलावा अराउंड द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट बनाएं और अपने प्राइवेट लेबल को वहाँ पे एडवर्टाइज़ करें और पूरी दुनिया से कस्टमर आना आपको शुरू हो जाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और आप इजीली जो है वो उसको सेल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं नाजरीन कि इस वीडियो के थ्रू आप जान चुके होंगे कि प्राइवेट लेबल क्या होता है और अपने प्रोडक्ट को, आप खुद की प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट के अंदर बगैर फैक्ट्री या यूनिट लगाए सेल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।